आप सबको जय मसीह की। आज की इस नए सुबह में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं शालूम परमेश्वर के नाम में आप सबका आज के दिन में स्वागत करता हूँ। आइए आज के डिवोशन को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, खुदावंद धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। खुदावंद आपको धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए पिता परमेश्वर जो आप हमारी जिंदगियों में करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी आज हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए उनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर एक नया काम पिता परमेश्वर और आपका सामर्थ्य का काम उनकी जिंदगी में होने वाले हो सके। सबों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, ये परमेश्वर के वचन से एक अध्याय पढ़ेंगे। John chapter 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसका 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले। जगत में तुम्हें यातनाएं मिली हैं, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जिसमें परमेश्वर हमको बताता है कि इस संसार में जब हम रहते हैं हमें परेशानियां आ सकती हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब हम प्रॉब्लम ज़रूर फेस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि धाड़स रखो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। जैसा कि कल के संडे के लाइव में हम लोग सुन रहे थे कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ये बताते हैं कि शांत होके बैठ जाओ। जब भी आपके ऊपर परेशानियां आती हैं, लोग आपको कहते हैं परमेश्वर के नाम से आपको परेशान करते हैं, तब हमें एकदम शांत हो जाना है। परमेश्वर अपने समय पे अपना बोलना चाहिए जो न्याय है वो करते हैं। तो जब भी कभी भी हम ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या कभी ऐसा होता है कि कोई लोग हम लोग को बहुत कॉन्स्टेंटली पोक कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं या जब परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर ये मेरी समस्या है, मैं तो कुछ नहीं करूँगा पर मैं जानता हूँ कि आप हर चीज़ कंट्रोल करते हैं। और जब हम परमेश्वर से ये बोलते हैं तो परमेश्वर हमसे बढ़कर उस चीज़ का सल्यूशन निकालता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमको लगता है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, जो प्रार्थना हम कर रहे हैं वो परमेश्वर सुनते नहीं हैं। पर परमेश्वर भी एक पिता है, वो भी चाहता है कि हम अपने पिता से मांगे। और जब हम उससे प्रार्थना में मांगते हैं कि परमेश्वर, वो जानता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, पर जब हम खुद के मुंह से प्रार्थना में परमेश्वर से बोलते हैं तो वो सुनता है हमारी प्रार्थना और उसका उत्तर जल्द से जल्द देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के डिवोशन की ओर और डिवोशन में जाने से पहले हम लोग सुनेंगे उस मधुर गीत को। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार,
लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला। एक और नए विषय को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ और ये विषय है जो वास्तव में आज संसार में बहुत गहराई से हो रहा है, पक्षपात। लोग पक्षपात करते हैं और अलग अलग तरीके से पक्षपात करते हैं। इसी विषय को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ। लोमड़ी, एक छोटी लोमड़ी और उसके साथ पक्षपात। यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। ये वचन में बहुत स्पष्ट लिखा गया है, इसलिए आप मेरे साथ निकालेंगे न्याययोज का 15 अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां ये छोटी सी लोमड़ी जो है, एक लोमड़ी हमारे इस बड़े बगीचे को कैसे समाप्त कर देगी। ऐसा पाप जो हमारे जीवन को क्या करता है, परमेश्वर की संगति से अलग कर देता है। न्याययोज का 15 अध्याय और उसके पहले कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 5 पद तक। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके पीछे एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वन खेत, खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। तब पलिश्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया है, उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप रहूंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, आमीन। वास्तव में एक लोमड़ी से कितने बड़ा नुकसान हो सकता है। छोटी सी लोमड़ी, एक ऐसी लोमड़ी जो जीवन को बर्बाद कर जाती है, जो खेतों को बर्बाद कर जाती है। यहाँ पर यही हुआ, जब शिमशोन के साथ धोखा किया गया तो शिमशोन ने क्या किया, लोमड़ियों को चुना और लोमड़ियों की पूंछ में आग लगाकर, मशाल लगाकर खेतों में छोड़ दिया। पूरा देश की जो फसल थी सब समाप्त हो गई, सब समाप्त हो गई। पूरा का पूरा जो वहां की खेती थी समाप्त हो गई। वैसे ही एक ऐसा जीवन हमारा है आत्मिक जीवन में, जहां पक्षपात होने लगता है। जब आप पक्षपात करते हैं तो एक लोमड़ी हमारे इस बने हुए बगीचे को समाप्त कर सकती है। छोटी छोटी सी लोमड़ियां हैं जो छोटे छोटे से पाप हैं, उसमें से एक है पक्षपात। यदि कोई पक्षपात करता है तो वो पाप करता है। याकूब उसका 2 अध्याय और उसके 9 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है। वो कहता है, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, क्योंकि व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। 10 पद में क्या था, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। पक्षपात जो है बहुत साधारण तरीके से, आज मेरे पास सत्ता है, आज मेरे पास पावर है, आज मेरे पास पैसा है, तो मैं पक्षपात करके लोगों की गलत चीजों को भी सही कर देता हूं। ये बहुत खतरनाक है।
लोमड़ी, एक छोटी सी लोमड़ी जो पक्षपात के रूप में हमारे जीवन में आ जाती है। ये लोमड़ी जो है हमारे बने हुए बगीचे को, हमारे बने हुए इस खेत को बर्बाद कर देती है। ये हमारा आत्मिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए पक्षपात निंदित है। यदि आप किसी का पक्षपात कर रहे हैं तो ये निंदा का कारण है। इससे निंदा होती है आपके लिए, मेरे लिए। यदि आप इस चीज को करते हैं तो ये हमारे लिए निंदा का कारण बनता है, निंदा का कारण बनता है। पहली चीज कहता है धनी और गरीब में हम पक्षपात करते हैं। ये बहुत खतरनाक है। जब कोई व्यक्ति पक्षपात करता है, एक धनी में निर्धन में, एक गरीब का मुकदमा हो रहा है, एक धनी का मुकदमा हो रहा है, लोग धनी का पक्षपात करते हैं। लेकिन वचन यहां कहता है बहुत स्पष्ट, देखिए याकूब उसका 2 अध्याय, पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। जहां हम पक्षपात करते हैं परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। चाहे हम कोई क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पक्षपात जहां करते हैं वहां हमें चेतावनी दी गई। क्या कहता है याकूब? हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहां खड़ा रहे या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है और जो उससे प्रेम रखते हैं? यह वास्तव में पक्षपात का धरोहर। यदि कोई अच्छे कपड़े पहने हुए, यदि कोई अच्छा व्यक्ति, पैसे वाला धनवान व्यक्ति हमारी कलीसियाओं में आता, हमारे बीच में आता है तो हम उसके लिए ऊंचा स्थान देते हैं। यदि कोई कंगाल आता है तो उसको हम क्या करते हैं? कहाँ बिठाते हैं? ये कलीसिया में नहीं होना चाहिए। ये आज हमारे जीवनों में नहीं होना चाहिए। धनी और गरीब में कभी भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। और यही पक्षपात जो है आदमी को क्या करता है? संसार की जो बुराइयां हैं उसमें फंसा देता है, संसार की बुराइयों में लेकर जाता है। जब आप संसार की बुराइयों में जीवन जिएंगे तब ये पक्षपात आपके लिए आड़े आ जाएगा। ये पक्षपात आपके जीवन को क्या कर देगा? आपके आत्मिक जीवन को समाप्त कर देगा और यही आत्मिक जीवन हमें बर्बादी की ओर ले जाएगा। छोटी सी लोमड़ी, एक लोमड़ी पूरे बने हुए बगीचे को उजाड़ देती है। सामर्थी और बलहीन में पक्षपात हम करते हैं। एक तो सामर्थी है, समाज में सब कुछ उसके पास है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? पक्षपात करने लगते हैं। हम उसके साथ पक्षपात करने लगते हैं। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 23 पद में कहता है, यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर और न धनी अपने धन पर घमंड करे। हमारे ऊपर धन घमंड की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु के साथ एक ऐसा जीवन जिए जो वास्तव में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहरा है। जब आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर की संगति में आने चाहते हैं, तब वो इस बात को कहता है। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय और उसके 26 से 31 पद में बहुत स्पष्ट कहता है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। यह है परमेश्वर का पक्षपात। परमेश्वर तो सबका पक्ष लेता है।
परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करता है। परमेश्वर की डिक्शनरी में गलत चीज है ही नहीं है, झूठ है नहीं है, बेईमानी है नहीं है, इसलिए वो सच्चे इंसान का न्याय करता है। शिक्षित और अशिक्षित में कई बार हम पढ़े लिखे व्यक्ति का आदर करने लगते हैं, जो अनपढ़ है उसका आदर नहीं करते हैं। परमेश्वर ये पक्षपात नहीं चाहता है। छोटे और बड़े में हम अंतर करने लगते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है उसमें अंतर करने लगते हैं। हम ये बहुत बड़ी मालिक में और सेवक में अंतर करने लगते हैं। जो मालिक होता है और सेवक में यदि कोई मुकदमा आता है तो संसारिक दृष्टि से हम क्या करने लगते हैं, पक्षपात करने लगते हैं। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 9 पद में कहता है, हे स्वामियों तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता है। दोनों का स्वामी, अमीर का भी और गरीब का भी, मालिक का भी और सेवक का भी एक ही मालिक है, एक ही न्याय है जो हमारा न्याय करता है। वो किसी का पक्ष नहीं करता है। संसार के लोग पक्ष करते हैं और अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं, लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। नर और नारी में हम लोग कई बार पक्षपात करने लगते हैं। स्त्री और पुरुष के अंदर भी हम लोग क्या करने लगते हैं, हम उनमें अंतर करने लगते हैं। परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया गया है। गलतियों उसका 3 अध्याय उसके 20 पद को मैं पढ़ूंगा। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता है, परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो हमें पूरी तरह से अपने चरणों में लेकर रखता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारा क्या करता है, पक्षपात नहीं करता है। बच्चे और वयस्क में, छोटे में और बड़े में भी कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट कहा है, जब आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ेंगे, तब मत्ती उसका 18 अध्याय उसके 10 पद में यीशु मसीह ने कहा, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उसकी नजर में एक समान है। पक्षपात करना पाप है। नीच जाति के ऊंची जाति में पक्षपात करना भी गलत है। ये वचन बहुत स्पष्ट कहता है, हमें हर जाति को एक छोटी जाति एक बड़ी जाति में अंतर करने लगते हैं, पक्षपात करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर इससे हमें आगे लेकर जाता है। हमारी नजरों में सब बराबर होने चाहिए, छोटा ऊंच और नीच सब बराबर होना चाहिए। यही परमेश्वर कहता है। बाइबल की आज्ञाएं और उसकी आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर की सारी आज्ञाएं हमें मानना है। परमेश्वर के वचन को बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार हमें करना है। प्रशासन और कलीसिया की अगुवाई, परमेश्वर ने कलीसिया की अगुवाई के लिए जब जिम्मेवारी दी है तो वहां भी हमें पक्षपात नहीं करना है। जहां पक्षपात होगा वहां बर्बादी होगी, जहां पक्षपात होगा वहां शैतान अपना काम करता है। शैतान काम करता है। पक्षपात के उदाहरण बाइबल में कई जगह लिखे हैं। याकूब के साथ पक्षपात किया गया। उसकी मां ने उसे बता दिया कि उसका पिता इसाक जो है क्या करने जा रहा है, आशीर्वाद देने जा रहा है। और तब उसके साथ उसकी मां ने उसको धोखे से उसको आशीर्वाद प्राप्त कराने की कोशिश की। पक्षपात परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता। जहां पक्षपात होता है वहीं गड़बड़ होने लगती है। इसलिए परमेश्वर कभी पक्षपात के फेवर में नहीं रहता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा इस बात के लिए चाहता है
कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर की ओर से हमें मिले और हम उसमें आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कारण बन सकें। यदि आप देखेंगे कि पक्षपात जो हमारे जीवन को लेकर आता है, प्रेरित काम उसका 6 अध्याय में या आप पढ़ेंगे उसके पहले पद में, ये यहाँ भी परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी किसी का पक्ष नहीं करता है। प्रेरित काम उसका 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुदीनें ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के एक वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो और हम उन्हें इस काम पर ठहराएं। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। 5 पद, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस को, परखुर्स को, निकानोस को, तिमोस को, परमिनास और अंताकियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गए थे चुन लिया है और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया। उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमारा स्वर्गीय पिता हमें इस बात के लिए बताना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे ताकि हम प्रभु की महिमा का बन सके और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। पक्षपात एक छोटी सी लोमड़ी है जो बर्बाद कर देती है, जो बर्बाद कर देती है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबका धन्यवाद अभी तक हमारे साथ डिवोशन में जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर का हाथ आप सबके पर बना रहे, परमेश्वर आपके परिवार को संभाले, आपको संभाले। और अगर आपको ये डिवोशन पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ आपके जो प्रार्थना निवेदन है वो हमारी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ आप अपना नाम भी मेंशन कीजिए ताकि हम आपका नाम लेके आपके साथ प्रार्थना कर सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।